हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैनफर्ड सैंडी। सो मेरे फ्रेंड्स कुछ बोल रहे थे, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे दोस्त, वो बोल रहे थे कि जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए वो प्रोवाइड करने के लिए जो जो भी है, क्योंकि मेरा लैंग्वेज जो मैंने हिंदी में लिखा था इसलिए मैंने नोट्स भी हिंदी में बनाया था। राइटिंग बहुत बहुत बढ़िया नहीं है, सो मैनेज कर लेना अगर, क्योंकि आप मांग रहे हो तो मैं दे देता हूँ और इस ड्यूरिंग वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगा अभी। बट उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने दो बार दे चुका, मैं दो बार दे चुका हूँ। सो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो ये लैंग्वेज कुछ मैटर नहीं करता, मैंने दोनों लैंग्वेज में दे रखा है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप जो लिख रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले एक माइंड सेट बना लो कि आप 12th लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप आईएएस का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो। सो ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम आपको बहुत शानदार तरीके से लिखना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता वहाँ की बहुत ज़्यादा शानदार लिखने, बस एक एवरेज लिखो, उसमें एक कुछ डेटा दो ताकि लगे एग्जामिनर को हाँ ये कुछ जानता है। और स्टार्टिंग थोड़ा अच्छे से करो, एंडिंग अच्छे से करो, बीच में कुछ गवर्नमेंट स्कीम ऐड करो, कुछ आर्टिकल ऐड करो, या कुछ आपके पास जो डेटा है वो ऐड करो, बस इतना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लिमिट वर्ड में लिखो। तो वर्ड लिमिट में लिखने के लिए मैं बता देता हूँ, जितना भी वर्ड लिमिट लिखना है, जैसे 250 वर्ड में अगर लिखना है तो क्या करो, आप 270 बॉक्स काउंट करके क्या करो, साइड में एक मार्क लगा दो, छोटा सा मार्क्स। उससे क्या रहेगा कि जब आप वो पेज टर्न करोगे, लास्ट पेज जहाँ पे फिनिश होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ तक फिनिश करने वाला हो जाएगा। तो आपको उस ऊपर से ही आइडिया लग जाएगा, तो आप क्या करोगे, लास्ट तक किसी तरह आपको फिनिश करना रहेगा, तो आप वहाँ पे कर दोगे। जब आपको लेकिन आप टिक आउट नहीं किया होगे तो आप क्या करोगे कि फ्लो में जब लिखने टाइम क्या होता है कि ध्यान ध्यान नहीं जाता है, और लिखते 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 आप लिमिट, जो वर्ड का लिमिट होता है वो क्रॉस, बहुत को मैंने देखा कि क्रॉस कर देते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं ऐसा कैसे हो गया। सो आपको ऐसा नहीं करना, पहला। दूसरा माइंड सेट बना लेना है कि 12th लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, आईएएस यूपीएससी का नहीं जिससे बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, नॉर्मल साधारण लिखना। एंड थर्ड पॉइंट कि जितना हाई क्रिएट किया जाता है इस एग्ज़ाम के बारे में उतना वैसा कुछ नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, और जितना डरोगे उतना बेकार हो जाएगा पेपर आपके लिए, ठीक है। और जो भी याद किए जा रहे हो वो अपना उसमें ऐड करना बीच बीच में, जो भी मैंने डाटा दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें से ऐड करना, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो आपके पास है आप उसी में आप अच्छा कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है। क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था इसका, बस 20-25 दिन मैंने किया था, इसलिए मैंने इस तरीके से किया था। मैंने बहुत नोट्स, मैंने जितना भी नोट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, जितना भी डिस्क्रिप्टिव कॉपी है आरटीआई के थ्रू मंगाया गया, अच्छा मार्क्स जिनका है वो, खराब मार्क्स आया उनका वो, तो मैंने सब देख रखा था, और मैंने एनालिसिस किया था खुद से कि आखिर क्यों किसी को मार्क्स ज़्यादा मिले नॉर्मल लिखने पे, कोई अच्छा भी लिख रहा है तो उसको मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये मुझे ये समझ में आया कि जो कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, जैसे अच्छे अच्छे राइटर्स का कुछ, जैसे आ गया स्किल इंडिया पे, और स्किल इंडिया वो याद करके गए, क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एकदम जो याद किया एकदम सेम सेम लिख देते हैं। तो एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत लोगों का कॉपी चेक हो चुका है। तो वो यही आपसे चाहता है कि आप अपने तरीके से लिखो, अपने लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, ठीक है। वो ये नहीं चाहता कि आप कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करने वाले भरे पड़े हैं तो मार्क्स क्यों देगा उसको। इसलिए आप जितना अपने लैंग्वेज में लिखोगे कंफर्टेबल होकर, उतना ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। शानदार तरीके से डेटा प्रोवाइड करना, अपना इनिशियल जो होता है ऐसे वो अच्छा स्टार्ट करना, इनिशियल लाइन। सो बस यही है, और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जितना डरने की बात है उतना डरना भी नहीं चाहिए। आराम से 65+ आ जाएगा मार्क्स, और आपके अंदर पोटेंशियल और अच्छा लिखने का, राइटिंग स्किल पहले से अच्छा है तो आप 70+, 75+ ला सकते हो। क्योंकि मेरे पास कुछ स्किल नहीं था, और ना ही मैंने कभी ऐसे ये सब का ज़्यादा प्रैक्टिस किया, बस मैंने एक नोट्स बना लिया था, मुझे पता था कि ऐसे स्टार्ट करूँगा, ऐसे फिनिश करना है, बीच में डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ भी आता है कोई टेंशन नहीं था मेरे पास, जो आएगा मैं सब पे लिख देता। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेना है, सो रिलैक्स होकर आराम से पेपर दो, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा जाएगा। सो मैंने जो मैंने नोट्स बनाया था शॉर्ट में, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा लिखोगे तभी मार्क्स आएगा, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, बट मैंने प्रोवाइड कर दिया क्योंकि कुछ लोग मांग रहे थे। सो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप जितना भी, जैसे सेंसस से रिलेटेड है छोटा मोटा, जैसे नॉलेज, जैसे कितना पॉल्यूशन है इसमें, शहर में ग्रामीण संख्या कितना है, लिंगानुपात कितना है, भारत का शिक्षा रेट क्या है, ये सब बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ये आना ही चाहिए, क्योंकि ये सब आप कहीं भी डाल सकते हो अगर आता है इससे रिलेटेड, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो जल्दी जल्दी मैं सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। नेक्स्ट ये जैसे कुछ कुछ मैंने स्कीम्स जो, क्योंकि उस टाइम थोड़ा स्कीम्स लोग बोल रहे थे कि स्कीम स्कीम स्कीम, बट मैं कहूँगा अब स्कीम शायद नहीं आने वाला, बट आप स्कीम का देखो कैसे यूज कर सकते हो। जैसे कुछ आपका आता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ ऐसा आ जाता है ऐसे कि जिसमें गवर्नमेंट का कुछ बड़ाई करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये सब जो है स्कीम उसमें पुट कर सकते हो, इससे क्या होगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्यों, जैसे आ सकता है जैसे इंडिया के लिए क्या किया गया, कुछ अच्छे
स्कीम, या मतलब इंडिया के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, कुछ ऐसा, तो ये सब ऐड कर सकते हो। ये सब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। और उसी तरह ये सब आप देख लेना अपने तरीके से। अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसका जैसे ये मैंने कुछ यहाँ पे भी नोट्स बना लिया था इसका, कि जैसे अगर गर्ल्स से रिलेटेड कुछ आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप ये सब स्कीम लगा सकते हो कि हाँ पॉजिटिव वे में, कि गवर्नमेंट ने गर्ल्स के उत्थान के लिए ये सब प्रोवाइड किया है, ये सब स्कीम चलाया है। या एजुकेशन से रिलेटेड आएगा तो क्या नॉर्मल सा एजुकेशन में सब लिखेंगे कि एजुकेशन रेट ये, एजुकेशन रेट वो, तो आप क्या उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए क्या किया, तो ये सब स्कीम चलाई है, ये सब ऐड कर सकते हो। ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% इंक्रीज़ हुआ 45 साल में, तो ये सब आप ऐड कर सकते हो, कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी तरह मैं और दिखाता हूँ आगे आपको, स्क्रीनशॉट आप लेते आना। जैसे टैक्स से रिलेटेड आता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, मतलब हम समझ सकते हो कि हमेशा तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, इनडायरेक्ट आता है, तो आप वहाँ पे ये सब ऐड कर सकते हो। जैसे टैक्स से बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स का कितना % आता है, कहाँ से आता है, वो सबसे बड़ा रिवेन्यू का सोर्स है ये सब। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं, जनगणना, भारतीय जनगणना के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ये हो सकता है कि अभी डेटा चेंज हो गया हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार गूगल में सर्च कर लेना। मैंने उस टाइम किया था 2 साल पहले, 1.5 साल हो गया शायद। सो ये सब आप देख सकते हो, जो भी है अपना देख लेना, पढ़ लेना। अभी मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लास्ट में अपना पढ़ लेना। इकॉनमी बेस से मैंने लिख लिया था कि अगर इकॉनमी से आता है कुछ रिलेटेड इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो मैं ये सब उसमें पुट कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी के अनुसार इंडिया का रैंक क्या है, फिर आप पीपी के अनुसार इंडिया का रैंक क्या है, कितने पोजीशन पे लाई करता है इंडिया ओवरऑल, ठीक है। जीडीपी का सोर्स क्या है, कहाँ से कितना सोर्स, ये सब आप ऐड कर सकते हो अपना। जरूरी नहीं है कि यहाँ इंडियन इकॉनमी आए तभी, आप कहीं भी ऐड कर सकते हो इससे रिलेटेड इनडायरेक्टली अगर कुछ ऐड करना चाहो तो। सो आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत में मैंने लिख लिया था, क्योंकि उस टाइम बहुत हल्ला सब कर रहे थे कि आयुष्मान भारत आएगा, आयुष्मान भारत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये भी ऐड कर लिया था। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि शायद अब ये सब नहीं आने वाला, मुझे एकदम 95% लगता है कि अब स्कीम नहीं आएगा, जो भी आएगा नॉर्मल टॉपिक आएगा। बट फिर भी एक डर रहता है, तो आप स्कीम याद कर सकते हो अपना, एक एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए, इसलिए मैंने भी इतना ही याद किया था, बहुत ज़्यादा याद नहीं किया था। अगर आएगा तो फिर ये सब इंक्लूड करके मैं अपने से अच्छे से लिख दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। उसी तरह मेक इन इंडिया का भी थोड़ा सा हल्ला था उस टाइम, सब बोल रहे थे, तो इस मेक इन इंडिया के बारे में मैं शॉर्ट में कुछ लिख लिया था। आप चाहोगे तो स्किप कर सकते हो, मैं इससे जरूरी नहीं मानता। क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ लिख लिया था मैं, थोड़ा सा मुझे जो अच्छा लाइन लगा था वो मैंने वो लिख लिया था। जैसे कि औद्योगिक युग के पहले जो था पीपीएम इतना था, 280 पीपीएम, ये सब लिखोगे तो थोड़ा अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, लगेगा कि हाँ कुछ जानता भी है थोड़ा। अभी हो गया 500 पीपीएम हो गया, अगर 2 डिग्री तापमान ऐसा होता है तो धरती जलमग्न हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा था मैंने, फिर ये सब लिखा था। सो आप लोग अपना अपने तरीके से आप पढ़ते जाना, सब जो मैंने लिखा था अपना देख लेना आप अपने तरीके से कि क्या लिख सकते हो क्या नहीं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देख लो। अब यहाँ से आता है कि मैंने कोर्स बनाया था, कुछ कोर्स बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। सो कुछ मैंने कोर्स बनाया था कि अगर आएगा तो मैं पैसे इसी तरीके से स्टार्ट करूँगा। जैसे एक कोर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्टिंग करने के लिए अगर चंद्रयान से रिलेटेड कुछ आता है तो, क्योंकि चंद्रयान का उसमें उस टाइम थोड़ा हल्ला था, बट मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने नोट कर लिया था। तो आप भी ऐसे चाहोगे तो कहीं कहीं से लगता है। एक बात और मैं बता दूं कि एक चैनल है पिनैकल करके, मैं वहाँ बहुत अच्छा मुझे लगता है, मैंने सब कुछ ज़्यादातर मैंने वहीं से किया था और गूगल से किया था, 2 जगह से मैंने किया था। एक पिनैकल जो है वो आप जानते होंगे, अच्छा वो थोड़ा सा मतलब वहाँ कोर्स मैंने नहीं लिया था, जो यूट्यूब पे उसका डाला हुआ है बहुत सारा एस्लेटर का, जो कॉपी चेक करके डाला हुआ है, तो मैं वहीं से कुछ लाइन जो अच्छा लगता था मैं उसे नोट्स कर लेता था, और मुझे बस उतना ही किया था मैंने, ठीक है। और गूगल सेकेंड। सो आगे चलते हैं। तो ये देखो मैंने क्या लिखा था, जैसे चंद्रयान से रिलेटेड लिख लिया था, अच्छा लगा था मुझे। बाकी कहाँ जहाँ मेरी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमां से, आप यहाँ चंद्रयान नहीं, आप कहीं और भी इसे ऐड कर सकते हो कुछ मोटिवेशन के टाइप से। फिर ये हो गया गरीबी कल्याण वाला, आयुष्मान भारत से आएगा। तो प्रशासन से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड आता है, तो कुछ ऐसा मैं स्टार्ट करता। बहुत अच्छा लाइन था ये सब, कि क्या यह न्यायोचित है कि प्रशासन जिसके प्रति जिम्मेदार हो उसकी भूमिका प्रशासन में न सम्मिलित की जाए। सार्वजनिक भागीदारी प्रशासन के निरंकुश होने के खतरे की समाप्त करके एक लोकतंत्रीय राज्य बनाने में सहायक होती है। सार्वजनिक भागीदारी, तो ये सब मैंने लिख लिया था, कुछ अच्छा लगा था उस टाइम। अभी तो सब ये सब भूल गया हूँ, बट नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको, आप याद कर लेना अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे ये सब है, कभी कभी मानव जीवन को आसान बनाने वाले, दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले आविष्कार मानव जीवन के लिए किस तरह खतरा बन जाते हैं, प्लास्टिक इसका जीता जागता उदाहरण। ये सब क्या था, पॉल्यूशन से रिलेटेड आता तो मैं इसमें ऐड कर लेता, ये काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इससे। सो और आगे देखते हैं हम लोग। एक यहाँ पे ये है, यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने लिखा था मातृशक्ति की उपासना, तो आप पढ़ लेना, मैं अभी पेस्ट टर्न कर लेता हूँ। तो वहाँ से इसके बाद ये लाइन था। सो ये सब
तो आप अपना देख लेना, जो अच्छा लगता है इसमें लाइन अपना याद करना। प्रदूषण से रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था, पॉवर्टी से रिलेटेड था, बलात्कार से रिलेटेड था। तो ये सब मैंने कोट्स बना लिए थे, अगर आएगा तो ऐड कर दूँगा। सो आप देख लेना अपने तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो अपना, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बड़ी बात नहीं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट सबके लिए। अच्छा पेपर जाएगा आप सबका, टेंशन मत लो, कुछ दिन के बाद ही पेपर है, 3 दिन बाद शायद। सो ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू।